आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। 22 जून, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 22 जून से ऑल डेली वेजर्स हड़ताल पे जा रहे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना जो है इन डेली वेजर्स को करना पड़ता है, जिस कारण इन लोगों को जो है बार बार हड़तालों पे जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी को दर्शाना पड़ता है कि हम भी हैं, हमारे भी हक हकूक़ हैं, हमारे हक हकूक़ जो हैं वो पूरे किए जाएं। वहीं अगर हम बात करें इनको सपोर्ट करने वालों की, तो उनकी भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी सपोर्ट में उतरे हैं। वहीं अगर हम बात करें जम्मू मुस्लिम फ्रंट के जो चेयरमैन हैं ज़फ़र शुजा जी, वो भी उनकी सपोर्ट में आए हैं और आज हम ज़फ़र जी के पास आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह की सपोर्ट जो है डेली वेजर्स की होगी इनकी तरफ से। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू न्यूज़ शेयर इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये डेली वेजर की आवाज़ बन के उभर रहा है। सर, किस तरह की जो है आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगी इन डेली वेजर्स? सर, हम मॉरल सपोर्ट देंगे और मॉरल सपोर्ट ही देंगे हम, क्योंकि मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात है डैंग साहब कि ये लोग हैं डेली वेजर्स, इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं तो आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि पहले इन्हें एडजस्ट किया जाए। ये 60,000 के करीब हैं ये लोग। जी। और इसमें लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने ज़मीनें दी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूलों में देखिए जम्मू कश्मीर में पहले तो एजुकेशन फ्री थी, अब पैसों से हो गई, मयार भी गिर गया, तो ये पैसे लग रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, और उनको जो सैलरीज है, सैलरीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 3-3, 4-4, 5 महीने के बाद सैलरी। अभी तनवीर हुसैन जो इसके सारी प्रेसिडेंट हैं JNK, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा तनवीर साहब आप हड़ताल को मुलतवी कर दीजिए। तो उन्होंने एक बात मुझे अफसोस हुआ, मेरे आंसू आ गए जब उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। कहा एक बिजली के खंभे पर हमारा डेली वेजर चढ़ता है, बिल्कुल चढ़ता है, और उसकी बाजू ख़त्म हो जाती है, एम्पुटेड रहता है, और वो टेक्निकल आदमी तो नहीं ना है जी, तो वो कहाँ से कमाएगा? बिल्कुल। वो किसकी सर्विस की उसने? हमें, मेरे जैसे इंसान की सर्विस, मुझे सर्विस दी। LG को सर्विस दे रहा है, कमिश्नर को सर्विस दे रहा है, हर एक को सर्विस दे रहा है। तो ये जो रुख हमारी सोसाइटी ने पकड़ा है, ये गलत है। इस जहान में तो चलो मैं मानता हूँ, इस जहान में आप पावरफुल हो, लेकिन उस जहान का क्या करोगे? ये भी बच्चे हैं इनके, ये भी हमारे बच्चों की तरह है। इनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। देख लीजिए आप, इनके जुलूसों में मैं देखता रहता हूँ, प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं होते हैं, परेशानी इनके चेहरे से झलक रही होती है। बिल्कुल सर, वो परेशानी ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनको क्यों नहीं दिखती है? जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जो इन प्रोटेस्ट्स में जाते हैं, रैलीज़ में जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, और बाद में जब उनकी हुकूमतें आती हैं, सरकार में आते हैं, तो वो वादे सब भूल जाते हैं और पिछली सरकारों पर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, कहते हैं क्रिएट द प्रॉब्लम देन सॉल्व द प्रॉब्लम। जी, आप प्रॉब्लम को क्रिएट करते चलिए और उसको कहें जी मेरी हुकूमत थी, मैंने ये सॉल्व किया। मैं पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में मैं लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आ चुका है जी। इस पॉलिटिक्स में मैं बहुत आ चुका है। जिस दिन ये मैं ख़त्म हो जाएगी, ये डेली वेजर का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन बहुत तशवीशनाक बात है जनाब। मुझे ये बताइए, आप भी पैरामेडिकल में कौन सा ऐसा आदमी है जो कोविड-19 के डेड बॉडीज़ को उठा के ले जाता है? डेली वेजर ये क्लास है, यहाँ से जाते हैं 2500 लड़का, और वो भी जो है PP किट नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल। 60,000 से ज़्यादा, 65,000 है कश्मीर में, 35-40 हज़ार है, या तो आप 50,000 की नौकरी देते। पहले तो आप इनको एडजस्ट कीजिए। 60,000 घर हैं और इनके साथ कितने आगे कनेक्टेड हैं। हम इनका गला क्यों घोंटे? तभी मैंने एक्सपोर्ट की इनकी। हम इंसान हैं, इंसानियत का मुजाहरा अब होगा जी। ये सब ह्यूमैनिटी की बात करें, हम जी ह्यूमन बीइंग के लिए ये करेंगे। अब ह्यूमैनिटी की बात है। अब मैं देखूंगा दिल्ली सरकार इंसानियत को कैसे फ़रोग़ देती है। ये LG सब इंसानियत को कैसे फ़रोग़ देते हैं। ये इम्तिहान है इन लोगों का, मेरा नहीं, इनका। हम तो इनकी आवाज़ बन के सामने आवाम के आए हैं, इनके सामने आए हैं, लेकिन अफसोस होता है क्योंकि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। तो कल ये देखिए, इससे पहले भी 1-2 एपिसोड हुए, मैं कहना नहीं चाहता, उसमें एक कमिश्नर साहब ने बड़ी, और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने बड़ी एक्शन लिया, और लेकिन सिस्टम में ऐसे लोग आ चुके हैं
जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जी और फिर उसको कहते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ आए हैं, हुकूमत चला रहे हैं, तो आप सबको राहत दीजिए। बिल्कुल हुकूमतें जो होती हैं राहत देने के लिए होती हैं। वेलफेयर कीजिए। वेलफेयर तो आप करते नहीं हैं और उसके बाद आप इमीडिएटली प्रॉब्लमों को, और अफसरशाही बड़ी है। देखिए इनकी फाइलें मूव होती हैं, तो मसला ही कोई नहीं था। ये कोई चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको बिठाइए, जी कमिश्नर साहब को बिठाइए और एडवाइज़र साहब बैठे, एलजी साहब बैठे और हर मसला हल हो जाता है। रहा फंड्स का, फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेने, अगर ये 50,000 भी कहाँ लगाए आज तक। पीछे भी वो गवर्नर साहब कहे जी 50-60 हज़ार की नौकरियाँ हम लगाएंगे, ये करेंगे, वो कहाँ हुआ। ऑन दी आप मीडिया वाले, आप लोगों को देखना चाहिए ना कहाँ हुआ, तभी तो लोग परेशान हैं। ज़फ़र सर, ये जितने भी जो डेली वेजर्स हैं, इनमें से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, सारे ही तकरीबन जो हैं 4-4, 5-5 साल की इनकी जो वेजेस है ना, वो भी पेंडिंग है। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जो वेजेस हैं वो हमें दे दीजिए, हम नौकरी ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर अपना डार्क नज़र आ रहा है। देखिए यही तो अफसोसनाक बात है, यही तो अफसोसनाक बात है कि हमारे अंदर एहसास ख़त्म हो चुका है। जी मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं जिस कौम में, जिस घर में, जिस इंसान में मैं आ जाए, वो कामयाब नहीं रहता। और खाम खा की ये जो दावेदारी हैं, 60 देंगे, 70 देंगे, मैं तो कहता हूँ इंसानियत का मुजाहरा करना है तो इन गरीबों के साथ कीजिए। बिल्कुल। कल पानी बंद कर देंगे, आप कहोगे जी जेई जाएगा और नलका खोल देगा, ये क्या हुआ। आपने 25-30 साल इस आदमी का खून चूसा है, 25-30 साल आपने। मुझे बहुत टेलीफोन आते हैं इन लोगों के, जी बहुत टेलीफोन आते हैं। श्रीनगर से मैं कईयों को जानता हूँ आज भी। अच्छा, कई लड़कियां हैं इनमें से जिनकी शादी होनी चाहिए, बिल्कुल, वो रह गई। बिल्कुल। कई माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने आगे पढ़ना था, वो रह गए, पैसे नहीं है। वो डेली वेजर जो है वो मजदूरी भी करता है अपने शर्म घर को चलाने के लिए, बिल्कुल करनी पड़ती है जी। अगर एक कमिश्नर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी या क्लर्क का घर 10 या 20-25 हज़ार से चलता है, तो ये 2,000 भी नहीं लेकर जाते हैं घर। बिल्कुल। ये सिंपल अपनी शर्म के लिए और हमारी सेवा के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। बिल्कुल। आपने इनसे काम लिया, वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन भी है जनाब। बिल्कुल है। तो सर, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें हम, तो कम से कम वो लागू करके थोड़ी सी राहत तो दे सकते हैं जब तक इनको परमानेंट किया जाए, या कुछ आस या कोई पॉलिसी इस तरह की फ्रेम की जाए कि आने वाले समय में इनको पक्का किया जाए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक मुख्तसर सी बात करता हूँ। अब पॉलिसी क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है। मीर कासिम के वक्त में, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने 2,500 रुपये स्टाइपेंड लगाया था अनएम्प्लॉयड का। क्या ये गवर्नमेंट इनको 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ नहीं दे सकती थी? ये गवर्नमेंट की बात है। हमारी जो गवर्नमेंट है पीछे भी गई। बिल्कुल। ये नहीं मैं कहूँगा कि अब बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी ना, पीछे वाली गवर्नमेंटों का कसूर ये पीछे और होगा। 25 साल जो पहले यहाँ था, कसूर उसका है और भुगत रहे हैं। देखिए जिसने खिलवाड़ किया इंसानियत से, वो आज भुगत रहा है। मेरा तो इनसे यही कहना है कि आप भी उस राह पे मत चलें, जो पीछे वाले गलतियां कर गए हैं, आप भी उस राह पे मत चलिए। खुदारा इंसानियत को फ़रोग दीजिए, इनको बचा लीजिए। ये 60,000 फैमिलीज़ है और बढ़ती जा रही हैं। 60,000 के साथ अगर हम 3-3 बच्चे ही रख लें और एक बीवी रख लें, कितना बन जाता है? ये 3.5-4 लाख घरों की बात बन जाएगी। बचाना हो, और तभी हम सामने आए हैं। हमने इनसे कहा, हमारी जहाँ हम जाएंगे, और मैंने बात भी शुरू की है, मैंने कंसर्न क्वार्टर में बात भी की है, तो मैंने रिक्वेस्ट की है, इल्तिजा समझे की है कि इंसानियत के तौर पर इनके मसले को हल करो। ये ज़रूरी है। 50,000 देखिए, 50,000 इनका बच्चा भी वही है जो मेरा बच्चा है। मेरे बच्चे को सुरखाव के बार तो नहीं लगे, बच्चे सबके एक हैं। इनके बच्चों का और कमिश्नर का बच्चा भी तो सेम ही होता है। पैदा होता बच्चा तो नहीं करोड़पति या अरबपति होता, वो घर में होता है किसी के, बाद में वो कुछ भी बन सकता है।
इसलिए जनाब मेरा बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से जो इनका इस्तेमाल जो है भरपूर तरीके से किया जा रहा है हर जगह पे, जैसे हम PDD डेली वेजेस की बात करें तो इस कड़कती धूप में भी वो जो है खंबे पे चढ़ जाता है, हमें आम जनता को जो है लाइट की परेशानी ना हो। PHE की बात करें हम तो सुबह 4 बजे 3 बजे भी PHE वाला जो डेली वेजर होता है वो जाता है और वो वाल्स खोलता है ताकि लोगों के घरों में पानी जा सके। लेकिन वहीं अगर बात की जाए इनकी तनख्वाहें देने में या जो है इनकी वो पॉलिसी बनाने में, फ्रेम करने में, हमारे सरकारी तंत्र में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का जो भला हो सके, ये लोग भी कल को आने वाले समय में जो है कुछ अच्छा देख सकें। हाँ, ये बात मैंने आपको पीछे भी एक इंटरव्यू में एक बात कही थी। कोविड-19 आया तो प्राइम मिनिस्टर ने एक आवाज़ लगाई, लॉकडाउन। उधर सिख भी एक ही थाली में था, मुसलमान भी एक ही प्याली में था, हिंदू भी एक ही प्याली में था। बिल्कुल। हाँ, तीनों चारों कौमें जो थी एक ही आवाज़ पे जुट गई, लॉकडाउन हो गया जी। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर ये आवाज़ मार के कि ये जी चीज़ होनी है तो कौन माई का लाल है जो है रोक सकता है? कमिश्नर क्या उधर तो चीफ सेक्रेटरी बैठा रहे, वो तो कुछ नहीं कर सकता। अगर ये चाहे करना चाहें, इसको कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इनको रास्ता निकालना पड़ेगा। वोट बैंक ही बना के रखा हुआ है, वोट बैंक ही बना है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये टर्निंग वोट बैंक है इनका। 60,000 आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और 30,000 तो आपका कश्मीर का है। मुझे कल भी आज भी आपके आने से पहले टेलीफोन आया था 2, मगर अफसोस है। हमने कहा था 6 दिन आएंगे, मैं तो यही देख रहा हूँ डेली वेजेस की तो देख रहा हूँ। कश्मीर में भी मैं पीछे, अगर लॉकडाउन से पहले मैं कश्मीर था 3-4 अगस्त में, वहाँ पर मैं वो लोग आए मुझसे मिले, उन्हें रिक्वेस्ट की जनाब आप भी कुछ कीजिए। मैंने भी अपने एक क्वार्टर में बात की, उन्होंने भी आगे बात की। आज भी जब कल भी तनवीर साहब से मेरी कोई 2-2.5 घंटे बात हुई टेलीफोनिकली। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से मुझे सुनाए। लैंड ओनर ने लैंड दी, वो मुझे भी पता है, लैंड दी नौकरी, और खाम खे वो अकेला वहाँ बैठ के नौकरी करा। एक तो उसने लैंड दिया आपको, आपकी स्कीमों को चलाया, फिर उसको जनाब ना तनख्वाह। कोविड वाला 3-3.5 बच्चे हैं, वो लड़के हैं, उनको तो दीजिए, उनको तो राहत दीजिए। ये मैंने कहा ना, ह्यूमैनिटी, इसमें ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टच होगा, वो पता चलेगा है कि नहीं है। ये इंसानियत के तौर पे मसला हल करने वाली बात है। आप तो हो गया पीछे छोड़ तो आगे दौड़। बिल्कुल। आप कहते हो जी इनका एग्ज़ाम लेंगे, दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैं अगर इन्हीं सबको कहूँ आओ टेस्ट दो, दे सकेंगे? पास कर लेंगे? नहीं कर सकते। ये तो डेली वेजर है, ये तो उस 8वीं पास लगाए गए थे, कोई 7वीं पास लगाया गया था, अपने मकासद के लिए लगाए गए थे ये लोग। सर एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन डेली वेजर्स को भी और इस सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को भी? जी मैंने बहुत क्लियरली आपको बोल दिया, सरकारी तंत्र वालों को तो मैंने बहुत वाज़ेह तौर बोल दिया और अपील भी कर दी, हाथ जोड़ के। अब मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ कि खुदारा इंसानियत का एक थोड़ा सा मुजाहरा कर लीजिए। 50,000 घर तो आबाद कर लीजिए। ये बर्बाद होकर किसी और को आबाद करने का मेरे को जवाज़ियत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के LG साहब से अपील करता हूँ कि एक्शन कीजिए। ये सड़क से उतर जाएंगे, कौन आएगा वहाँ वाल खोलने? कौन आएगा 3-3 बजे? अब तो इनकी उम्र इतनी हो चुकी है सेवा करते करते। तो हमें इन्हें पूरा इनका साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट को खासकर। चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन ज़फ़र जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। जिस तरह से 22 जून को जो है ऑल डेली वेजर्स जो हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में जो है ज़फ़र जी भी उतरे हैं और इन अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।